हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आप सभी की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथी और रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे आप सभी को डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन से कोई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए क्या पूछा गया। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, बताइए। उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, चुनाव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 और 329 में 29 क में जो है दिया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कृत्रिम बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो आपका चेन्नई है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? यह पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर प्रश्न, पूछा है आपका महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की बात कर रहा है। 2022 में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ठीक है, था होगा। तो 2022 में जो है जीता था आपका निकहत जरीन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में जो है 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जो है निकहत जरीन ने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने दिया गया है। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, बताइए। H2O, पानी में H2O यानी कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा है, तो आपका हो जाएगा साथियों 1:8 होता है। ठीक है, क्लियर। शुद्ध पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात आपका 1:8 के अनुपात में होता है। ठीक है, दूसरे शब्द में शुद्ध पानी में जो है 11.11% हाइड्रोजन व 8.8 नहीं 88.89% आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, बताइए। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है किस राज्य में है? तो यह है साथियों आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। ठीक है, यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है सर्वोत्तम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है छठा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्न में से किसमें संवहन होता है? संवहन जो है किसमें होता है? तो संवहन आपका केवल द्रव्य और गैसों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ जैसे कि गैस, द्रव्य या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठीक है, संवहन प्रक्रिया आपका ठोस में नहीं होता है। क्लियर सभी को? तो केवल द्रव्य और गैस में होता है। ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर। निम्न में से कौन जो है डेमोक्रेट और डिसेंट्स नामक पुस्तक के लेखक, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स वर्ष 2016 में जो है प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? बताइए, नारी को नमन योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 9, ध्यान से देखिएगा, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए, तैमूर ने जो है भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो साथियों 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मंगोल सेनानायक तैमूर ने जो है 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट है, फूल के बगीचे में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल के बगीचे में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है साथियों आपकी पराग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? किसी फूल के मध्य में पाए जाने वाले पीले रंग के महीन कणों को जो है पराग कहा जाता है। ठीक है, परागकण के लिए पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र में ले जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? बैंक सेवा, डेयरी, परिवहन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों केवल और केवल आपका डेयरी। ठीक है, डेयरी जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, अटेंशन का। मैनामती और गोपीचंद की कहानियां निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा? बताइए, मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाथ साहित्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मैनामती और गोपीचंद की कहानी या कथा जो है नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, इस कहानी में गोपीचंद द्वारा गुरु गोरखनाथ की शिष्यता ग्रहण करने और उसके बाद उनके सन्यासी जीवन का वर्णन है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर है, क्या पूछा गया? खुद्दीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रिक्त स्थान की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, किसकी? तो आपका राइट आंसर हो सकती है किंग्सफोर्ड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने जो है 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किए, लेकिन इस घटना में जो है 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। ठीक है, प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ठीक है, 59 है, 59 नंबर है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए, ठीक है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रानू दुर्गावती के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान जो है रानी दुर्गावती की जो है मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर, 60 नंबर, क्या दिया गया है? पूछा आपका सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? बताइए, परमाणु संलयन से होती है, सौर ऊर्जा से होती है, उष्मा विद्युत से, या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से? तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा का माध्यम है साथियों आपका परमाणु संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर? जब सूर्य पर पाए जाने वाले परमाणु के नाभिक एक दूसरे से उच्च गति से टकराकर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं, तब अत्यधिक गर्म यानी कि प्लाविक में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा
जो है मुक्त होता है। ठीक है, चलिए 61 है, 61 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तेलंगाना राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि एनटीपीसी द्वारा तेलंगाना राज्य में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, 62 नंबर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हेमेटाइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा, हेमेटाइट जलज चट्टानों में पाया जाता है। इसमें धातु की मात्रा आपकी 60 से 70% तक पाई जाती है। ठीक है, यह एक लौह अयस्क है जिसका उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63, 63 नंबर उत्तर दीजिएगा। आंसर निम्नलिखित युग्मों में, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड से होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका कैल्शियम कार्बोनाइट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक सूत्र आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ये बात याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर उत्तर दीजिएगा। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो देखिए पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात मैंने अभी इसके बारे में बताया था, 1:8 होता है। ठीक है, इसी क्लास में आपको बताया था। ठीक है, जिसमें देखिए शुद्ध पानी में आपका 11.11% आपका क्या होता है साथियों? हाइड्रोजन होता है और 88.89% आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65, 65 नंबर। असम का राज्य पशु कौन सा? ठीक है, असम का राज्य पशु कौन सा है? तो असम का राज्य पशु आपका एक सींग वाला गैंडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 66, 66 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का होगा किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? बताइए किसके सुझाव पर राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उस राज्य के मुख्यमंत्री के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, केंद्र सरकार की सलाह या सुझाव पर जो है, अच्छा सॉरी, केंद्र सरकार में जो आपका प्रधानमंत्री होगा वो राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। केंद्र सरकार की सलाह सुझाव पर जो है भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी राइट होगा। ठीक है, केंद्र सरकार कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो प्रधानमंत्री की सुझाव पर जो है राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए 79 है, 79 नंबर क्या देगा? इडू मिसमी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इडू मिसमी भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है? तो इडू मिसमी भाषा आपकी बोली जाती है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को? भारत में अरुणाचल प्रदेश में मिसमी समुदाय के लोगों द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण भाषा आपकी इडू मिसमी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाए। क्लियर है? चलिए 80 नंबर प्रश्न आपके सामने देखो। पूर्व स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? स्वतंत्रता से पहले 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर आपका 81, 81 नंबर क्या देगा? भारतीय राज्यों में मुद्रा
बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, बताइए। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सबको। संविधान के अनुच्छेद 199 3 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए। सभी धन विधेयक जो है वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 82 नंबर। क्या दिया गया है? पूछा आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था, बताइए। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसका? हाँ या ना? मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर जो है आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। हाल ही में किस राज्य में सिकरी जिले के रोहिल यानी कि खंडेला तहसील में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा। राजस्थान के सिकरी जिले के रोहिल यानी कि खंडेला तहसील में जो है यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। ठीक है, यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग जो है 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद जो है राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है। ठीक है, क्लियर है। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक में कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चलिए। 84 नंबर। आम का वनस्पतिक नाम क्या है, बताइए। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम अगर देखा जाए आपका मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर हो गया इसको? भारत में फलों का राजा उपनाम से प्रसिद्ध नाम आम का वनस्पतिक नाम आपका क्या है? मैंगी फेरा इंडिका है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए। 85 नंबर क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या, बताइए। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो कोरोमंडल तटीय मैदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम आपका कोरोमंडल तटीय मैदान है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर। रामायण के अनुसार रिक्त स्थान का दूसरा नाम रत्नाकर था, किसका, बताइए। रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम आपका रत्नाकर था? वाल्मीकि का, दुर्वासा का, विश्वामित्र का या गौतम का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वाल्मीकि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसको? रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम आपका रत्नाकर था। ठीक है, चलिए। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में देखिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।